नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं और इसके अंदर कि अगर आपका एनबीएफसी है, आपने एनबीएफसी बनाई हुई है और आपके एनबीएफसी का जो है कैंसिलेशन हो गया है, लाइसेंस या सर्टिफिकेट एनबीएफसी का जो होता है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और किन किन रीजंस की वजह से वो जो है आपका कैंसिलेशन कर सकता है आरबीआई, और उसके लिए रेमेडी क्या है, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनबीएफसी का, वो सबसे पहला ये है कि कंपनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी की जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो क्या है, 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जो वन ऑफ द डायरेक्टर है वो, उसके बाद फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होना चाहिए वो, और उस डायरेक्टर का सिबिल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनबीएफसी डी यानी डिपॉजिट एनबीएफसी कौन सी होती है। तो डिपॉजिट एनबीएफसी जो होती है वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी होती है, जिनकी असेट साइज क्या है, 500 करोड़ और मोर है। एज पर लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट वो कंसिडर की जाती है एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी फ्रॉम द अबव चार्ट एनालिसिस। तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेट 50% जो एनबीएफसी लाइसेंस है वो कैंसिल किए जाते हैं बाय द आरबीआई। रीजंस क्या हो सकते हैं, आरबीआई क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी अपॉर्चुनिटी टू कंसर्न एनबीएफसी फॉर इट्स क्लैरिफिकेशन बिफोर द कैंसिलेशन जो है रजिस्ट्रेशन को। ओनली वन ओकेजन होगा व्हेन आरबीआई फील्स डिले होगा, आरबीआई फील्स डिले। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट डिपॉजिटर द रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड इंस्टेंटली। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एनबीएफसी फाउंड फॉलोइंग सिचुएशन कैन रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नॉन मेंटेनेंस ऑफ ऑन नेट ऑन फंड। तो एज पर सेक्शन 45 आई ए जो है आरबीआई एक्ट 1934, नो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कमेंस कर सकती है और कैरी कर सकती है बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर विदाउट, अगर उसके पास क्या है, नेट ऑन फंड नहीं है ऑफ 5 करोड़ एट दैट टाइम। राइट। तो आरबीआई ने इशू किया था नोटिफिकेशन इन 2015, जिसमें नोटिफिकेशन में जो नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे इंक्रीज की गई थी, और कई सारी एनबीएफसी हैं जिन्होंने इसको कंप्लाई नहीं किया, तो उन वजह से पहला रीजन तो यह है कि उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ। ठीक है। इसके अलावा अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, एनबीएफसी को जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। एनबीएफसी के पास बोर्ड अप्रूव्ड फेयर प्रैक्टिस कोड पॉलिसी होनी चाहिए, रिकवरी पॉलिसी होनी चाहिए, ग्रेवियंस रिड्रेसल पॉलिसी होनी चाहिए, और ऑल सेट पॉलिसी जो है अपलोडेड होगी कंपनी की वेबसाइट पे, प्लेस्ड होगी कंपनी के प्रेमाइजेस पर। और मोटिव जो होना चाहिए इनका, वो कंज्यूमर क्या है पॉलिसी से अवेयर रहे, और पॉलिसी जो है पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सर्कुलर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर फेल्ड हो गई रीपे डिपॉजिट्स, अगर एनबीएफसी फेल हो जाती है टू रीपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच डिपॉजिट, तो डिपॉजिटर क्या है, अप्रोच कर सकता है कंपनी लॉ बोर्ड यानी एनसीएलटी को, और कंज्यूमर फॉर्म, और फाइल कर सकता है सिविल सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर टू रिकवर द डिपॉजिट। एनबीएफसी जो है आल्सो एडवाइज टू फॉलो द ग्रीवेंस रिड्रेस प्रोसीजर। ठीक है। आरबीआई चाहे तो एनबीएफसी इज नॉट इन कंडीशन टू रीपे द डिपॉजिट्स और फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट्स, देन आरबीआई क्या कराएगी, प्रोवाइड कराएगी अपॉर्चुनिटी टू कंसर्न एनबीएफसी फॉर इट्स क्लैरिफिकेशन बिफोर कैंसिलेशन ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। नॉट कंप्लाइड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ एनबीएफसी इशू एनी प्रोहिबिटरी ऑर्डर टू द कंपनी। अगर आरबीआई जो है आप इंस्पेक्शन करके एनबीएफसी का, तो वो कोई भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स एनबीएफसी को इशू कर सकती है, और एनी अदर एनबीएफसी आर एनबीएफसी विच डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स वर एसोसिएटेड, उनको भी कर सकती है। एएफसी जो है उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को कंप्लाई करेगी आरबीआई को। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि ये एनबीएफसी जो है ये एनबीएफसी का बिजनेस ही नहीं कर रही है, तो इस केस में भी हम जो है, इस केस में भी जो है आरबीआई कैंसिल कर सकती है लाइसेंस। अब रिटर्न्स अगर कौन कौन सी सब जो है सबमिट की जाएगी, एनबीएस 1 क्वार्टरली रिटर्न है ऑन डिपॉजिट इन फर्स्ट शेड्यूल, एनबीएस 2 क्वार्टरली रिटर्न है ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है सबमिट की जाएगी एनबीएफसी द्वारा। एनबीएस 3 जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइल की जाएगी लिक्विड असेट्स बाय डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। फोर्थ रिटर्न जो है एनबीएस 4 है, एनुअल रिटर्न ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स बाय रिजेक्टेड कंपनी होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स।
फिफ्थ जो रिटर्न है वो है एनबीएफसी मंथली रिटर्न है ऑन एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट बाय डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद टोटल असेट साइज ऑफ 100 करोड़ और अबव। सिक्स जो रिटर्न है वो है हाफ ईयरली एएलएम रिटर्न बाय एनबीएफसी होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 20 करोड़ और असेट साइज ऑफ 100 करोड़। ऑडिटेड बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट जो है एनबीएफसी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट ब्रांच इन्फो, ये आपकी यहाँ पर सबमिट की जाएगी। ठीक है, रिटर्न टू बी सबमिटेड बाय एनबीएफसी नॉन डिपॉजिटेड नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी, तो ये सारी रिटर्न यहाँ पर सबमिट की जाएगी। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनबीएफसी। अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये आपका जो है ये वीडियो हेल्पफुल होगा आई होप। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको और भी कोई वीडियो जो है टॉपिक किसी भी टॉपिक पे बनवाना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आप उस पर भी वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।